Good morning, students, all of you. Welcome back on the online classes of BA Part First Year English Literature, started by our own college, Srimati Ramkumari PG महिला महाविद्यालय। बेटा आज हम सेक्शन बी शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमने सेक्शन ए जो कि इंग्लिश पोइट्री का है वो कंप्लीट कर लिया है ना। सेक्शन ए में सिर्फ हमारी इंग्लिश पोइट्री है, जैसे कि जो पोएम्स थी वो मैंने पूरे कंप्लीट करवा दी हैं। विलियम शेक्सपियर की 2 पोएम, शैल आई कंपेयर दी एंड नॉट मार्बल नॉर दी गिल्डेड मॉन्यूमेंट। फिर जॉन मिल्टन की 2 पोएम, ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड ऑन हिज 23rd बर्थडे। ठीक है। जॉन ड्राइडन की एक पोएम, ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियास डे, और एंड्रयू मार्वल की एक पोएम, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। ये आपके इंग्लिश पोइट्री का कोर्स है और ये सेक्शन ए में आता है। आज हम सेक्शन बी शुरू करने जा रहे हैं जो कि आपका हिंदी पोइट्री का है। सेक्शन बी इज हिंदी पोइट्री, है ना। और इस हिंदी पोइट्री में मैं 1 बाय 1 आपको पोएम्स करवाऊंगी, जो कि फर्स्ट पोएम मैं करवाने जा रही हूँ, इंडियन वीवर्स। इंडियन वीवर्स, ठीक है। तो कुछ पोएट्स मैं इसके बारे में लिखी हूँ, वो आप नोट कर लेना या समझ लेना जो भी है, कि दिस पोएम वाज रिटन बाय, दिस पोएम was written by सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। ओके, दिस पोएम वाज रिटन बाय सरोजनी नायडू। एक तो ये कि ये जो इंडियन वीवर्स पोएम है आपकी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? इट वाज रिटन बाय सरोजनी नायडू। फर्स्ट नेक्स्ट है, सरोजनी नायडू वाज बोर्न इन 1879। शी वाज बोर्न इन, शी वाज born in, she was born at Hyderabad Court. She was born at Hyderabad, ठीक है, हैदराबाद, ऑन 30th जनवरी 1879। on 30th, okay, 13th Jan 1879. She was born at Hyderabad on 30th January 1879. ओके, ये है इसका सेकंड पॉइंट। ओके, नेक्स्ट है, शी वाज डाइड इन 1949। शी वाज डाइड इन 1949। शी वाज डाइड इन 1949। ओके, next point is, Sarojini Naidu is known as, Sarojini Naidu is known as, उसे जाना जाता था, the Nightingale of India, the Nightingale, it is T,
Next point is she is counted among the. She is counted among the. She is counted among the sweetest Indo-English singers. Sweetest, sweetest, okay? Indo-English singers. Indo-English singers. Singers. Sweetest Indo-English singers. Both at home and abroad. Both at home and abroad. Both at home and abroad. She is counted among the sweetest Indo-English singers both at home and abroad. Okay. Next point is she was a gifted singer and poetess. Next point is she was gifted. She was gifted. Okay, she was gifted singer and poetess. Singer and poetess. And poetess. She was gifted singer and poetess. Okay. Next है she passed the matriculation examination of the Madras University at the early age of 12. ठीक है, यानी she passed the. Next point, she passed the. She passed the matriculation examination, okay, examination of the Madras University of the Madras University. Madras University. She passed the matriculation examination of the Madras University. ठीक है, at the early age of 12. At the early age of 12. At the early age of 12, यानी 12 साल की उम्र में ही सरोजिनी नायडू ने मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास कर लिया था। आप सोच सकते हो कि कितनी सी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने 10th क्लास पास करी थी, यानी सिर्फ 12 साल की एज में ही वो मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन उन्होंने पास कर लिया था। ओके, फिर है thereafter he went to England in 1895 for higher studies. Thereafter he went to England. He went to England. He
he went to England, ठीक है, in 1895, in 1895 for higher studies, for higher studies, यानी कुछ अपनी पढ़ाई के लिए, है ना, वो 1895 में इंग्लैंड चले गए, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है शी रिटर्न टू इंडिया 3 years आफ्टरवर्ड्स, शी रिटर्न टू इंडिया, शी रिटर्न टू इंडिया, शी रिटर्न टू इंडिया, ठीक है, वो भारत लौट कर आई 3 years आफ्टरवर्ड्स, 3 years आफ्टरवर्ड्स, यानी 3 सालों के बाद में लौट के आई, भारत लौट के आई 3 years आफ्टरवर्ड्स, एंड मैरिड डॉक्टर, एंड मैरिड डॉक्टर मेजर M.G. नायडू, एंड मैरिड डॉक्टर मेजर M.D. नायडू, डॉक्टर मेजर, ठीक है, M.G. नायडू, ये जी है M.G. नायडू, M.G. नायडू से उनकी शादी हुई जब वो भारत लौटकर 3 सालों के बाद में आई, ठीक है। कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बोल के बता देती हूँ कि इन 1920 शी बिकेम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधी, 1920 में वो किससे प्रभावित हुई, महात्मा गांधी जी से प्रभावित हुई, एंड जॉइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उन्होंने ज्वाइन किया इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गई। शी टुक एन एक्टिव पार्ट इन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और उन्होंने अपना योगदान दिया भारत की आज़ादी में, शी टुक एन एक्टिव पार्ट इन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। शी जॉइंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड शी वेंट टू जेल ए नंबर ऑफ टाइम्स, यानी भारत की आज़ादी दिलवाने के कारण वो कई बार जेल भी गई, है ना, उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। शी बोर द हार्डशिप्स ऑफ जेल लाइफ, और उन्होंने जेल में जो यातनाएं दी जाती थी उनको भी सहन किया। ऐसे तो है नहीं जेल में यातनाएं नहीं दी जाती, कैदियों को यातनाएं दी जाती हैं विभिन्न, उनका भी उन्होंने सामना किया विथ करेज, हिम्मत के साथ में, ठीक है। वेरी सून शी कम टू द फोरफ्रंट ऑफ द नेशनल मूवमेंट, शी वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वो जीती, जो प्रेसिडेंट बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। ऑन इंडियाज अचीविंग इंडिपेंडेंस आफ्टर ए लॉन्ग हीरोइक स्ट्रगल शी वाज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, वो गवर्नर बनी किसकी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, वो पहली औरत बनी, गवर्नर बनी उत्तर प्रदेश की, कि जो स्वतंत्र भारत के बाद में पहली औरत बनी, क्या बनी, गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। एंड कैरिड आउट हर ऑडियस ड्यूटीज फेथफुली एंड डेलिकेटली, और उन्होंने अपनी जो ड्यूटीज हैं, जो कर्तव्य हैं, वो बहुत सावधानी के साथ में निभाए, ऐसे नहीं कि बन गई और निभाई नहीं, बहुत ही शी कैरिड आउट हर ऑडियस ड्यूटीज फेथफुली एंड डेलिकेटली। शी वॉज ए बोर्न पोएटेस, उनका जन्म एक पोएटेस के रूप में हुआ था, एक काव्यत्री के रूप में हुआ माना जाता है। शी possessed a poetic sensibility and melody by birth. The poetic quality in her began to sprout out at the early age of 13. Sprout out का मतलब होता है निकलना, उभरना, यानी जब वो 13 साल की थी, है ना, तभी उनके अंदर ये भावनाएं उत्पन्न हो गई, वो कविताएं लिख सकती थी, 13 साल की एज में उनके अंदर कविताएं लिखने की क्षमता आ गई थी।
At this early age, she wrote a long narrative poem of 1300 lines in imitation of Walter Scott's Lady of the Lake. यानी एक उन्होंने 13 साल की एज में ही एक लंबी कविता लिखी। वो लंबी कविता कितनी थी? 1300 लाइनों की थी। और वो क्या लिखा था उन्होंने? लेडी ऑफ द लेक लिखा था। द फर्स्ट अटेम्प्ट वॉज क्राउन्ड विद सक्सेस, और उनका जो पहला अटेम्प्ट था वो काफी सफल रहा। ठीक है, फिर है subsequently she came into close contact with English poets and critics like Arthur Symons and Edmund Burke। इनके कांटेक्ट में आई, वो जो इंग्लिश पोइट्स थे इनके कांटेक्ट में आई। She wrote poetry regularly in the early age of her age, यानी बहुत कम उम्र की एज में ही उन्होंने पोइट्री लिखना शुरू कर दिया था, और वो रेगुलर उसके बाद में निरंतर लिखती रही। Several volumes of lyrics were published by her. The first volume came under the title of the Golden Threshold। इसके नाम से उन्होंने वॉल्यूम लिखा था, The Golden Threshold। Subsequently, she produced 2 more volumes, The Broken Wing and The Bird of Time। ये वॉल्यूम्स थे इनके। वॉल्यूम्स मतलब इसके अंदर बहुत सारी पोइम्स होती थी। Her poetic career, however, come to a sudden end when she joined the national movement। और उनका जो पोइटिक कैरियर था वो अचानक खत्म हो गया था जब वो उन्होंने ज्वाइन किया था। किसको ज्वाइन किया था? नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया था। एंड शी डाइड इन 1949। शी वॉज डाइड इन 1949। तो आप सब देख सकते हो कि जो वो हमारी है सरोजनी नायडू, ये यहाँ लिख लो।